मैं हूं आंचल सिंह। इस कोरोना महामारी में पूरा देश संकट से जूझ रहा है और वहीं पर हम बात करें कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, तो वो किस तरीके से गिद्ध राजनीति कर रहे हैं। और इसी तरीके की जो उनकी राजनीति है वो प्रवासी मजदूरों से मिलने चले जाते हैं और किस तरीके से उनसे कहते हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी किस तरीके से जाकर वहां पर अपनी गिद्ध राजनीति कर रहे हैं। और इसी राजनीति पर, कांग्रेस की इस घटिया और गिद्ध राजनीति पर हम बात करेंगे और इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कांग्रेस की ये जो राजनीति है, ये राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए बार बार ऐसी राजनीति करते हैं। हमने पहले भी देखा कि नोटबंदी में किस तरीके से ये फटा कुर्ता पहन के चले जाते हैं। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर इन्होंने मुद्दा उठा दिया, उनसे मिलने चले जाते हैं, उनको कार करके भिजवाते हैं। तो इनकी जो राजनीति है, उनके राज्यों की क्या व्यवस्था है और किस तरीके से कांग्रेस अभी तक उन्होंने क्या प्रवासी मजदूरों के लिए किया है, इस पर आप बताइए। देखिए, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। इन राज्यों में अभी तक हमने देखा है, इन राज्यों से भी, ये दरअसल पूरे देश से हैं, कि लोग पैदल चल रहे हैं। सरकार ये चाहती नहीं है कि ये मजदूरों को कोई दिक्कत परेशानी हो और इनको पैदल चलना पड़े, क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी के हल के रूप में ये सरकार ने बोला, WHO की गाइडलाइन है कि जो जहां है वहीं रहे और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का धैर्य जवाब दिया और उनको लगा कि हमें अपने घर जाना है। तो ये दृश्य पूरे देश ने देखे। लेकिन इस समय में राजनीति करते हुए आप मजदूरों के बीच में बैठकर फोटो क्लिक कराएं और उसके बीच में बैठकर कहें कि अभी तो तूफान आने वाला है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये पूरे देश के गरीबों को डराना चाहते हैं या पूरे देश को डराना चाहते हैं? दूसरी बात, जहां तक आपने कार की बात की कि इन्होंने दिल्ली में लोगों के लिए तुरंत कार की, तो मैं राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा हूं, देश से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी ने ऐसा देखा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन राज्यों में, वहां के मजदूरों के लिए इन्होंने गाड़ियां की, कार की तो बात ही छोड़ दो, वहां की रोडवेज की अपनी बस होती हैं सरकार की, ये क्या उन बसों को भर करके प्रवासियों को उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था की? राज्य के अंदर भी नहीं गई। तो जब आप अपनी रोडवेज की जो बसें हैं राज्य सरकार की, उनसे आप नहीं छोड़ रहे हैं, उन राज्यों के मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, और राहुल गांधी वहां उन मुख्यमंत्री को नहीं बोलते कि भाई मेरे मन में मजदूरों की बड़ी व्यथा है, आप इनको रोडवेज से भेजिए। तो ये केवल और केवल राजनीति के लिए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसी जगह पर जाते रहे हैं। चाहे वो इनकी पूरी हिस्ट्री रही है, आपने देखा, जैसे आपने कहा नोटबंदी का मुद्दा, उस समय भी फटा कुर्ता, फटी हुई जेब लेकर के लोगों के बीच लाइन में खड़े होकर के ये कह रहे थे कि देखिए मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि ये ऐसे टाइम में ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ये गाड़ी भिजवाने वाले होते तो जिन स्टेटों में इनकी सरकार है तो वहां कम से कम बस तो भिजवाते। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आज इन्होंने मुद्दा उठाया कि अभी आर्थिक तूफान आया नहीं है, आने वाला है, तो क्या ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं? क्या ये कोई अर्थशास्त्री हैं? इनको कैसे पता है कि अभी और गड़बड़ी होने वाली है? आप देखें कि जब से ये आपदा देश में आई है, तब से ये राहुल गांधी एंड परिवार ये बार बार एक बात कहते रहे, नहीं टेस्ट ज्यादा कराओ, टेस्ट ज्यादा कराओ। इनको क्या समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल में तो चाइना वाले, जहां से ये वायरस फैला है, ये उन लोगों के टच में है। इनको पहले से पता चल जाता है कि इस वायरस का अब अगला रूप क्या होने वाला है और इसको कैसे ठीक किया जाना है। तो ये सवाल उठाने के लिए सवाल उठाते हैं, लोगों को डरा रहे हैं। दूसरी बात, आज इन्होंने जो बोली है, इनकी बातों में देखिए किस तरह से विरोधाभास होता है। एक तरफ ये सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन में बिना सोचे समझे इसको खोलना नहीं चाहिए। लॉकडाउन को इन्होंने आज सवाल उठाया है। केंद्र के लिए मोदी जी को इन्होंने राय दी है कि लॉकडाउन बिना सोचे समझे इनको उठाना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये उन मजदूरों की पैरवी कर रहे हैं। एक तरह से उनको गाड़ी में बिठाकर ये क्या शो कर रहे हैं कि जब अगर वो मजदूर हैं, होना तो ये चाहिए कि जिस भी राज्य में वो मजदूर मूव कर रहे हैं उनको वहीं रोककर उनकी व्यवस्था करें रहने और खाने की, तो वही लॉकडाउन का पालन है। लेकिन आप जब उनके लिए बस, ट्रेन,
कार, कुछ ही भी तरह से आप उनको मुहैया करा कर और एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट करा देंगे, तो वो लॉकडाउन हुआ कहां? असल में वास्तव में बात क्या है कि ये इस तरह से कुछ मीडिया, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है, कुछ मीडिया लोग और ये कुछ नेता, ये अफरा तफरी देश में मचाना चाहते हैं। ये मजदूरों को भड़काकर ये और बता देना चाहते हैं कि भाई आप अपने सड़क पे निकलिए, आप चलिए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ये कोरोना की महामारी में लॉकडाउन पूरी तरह सफल हो और हम इस महामारी में जीत पाएं। जब मजदूर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे तो आप देखिए कितने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश ने बहुत जिले ऐसे थे जहां इस कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, बिहार के कई एरियो में ये कोरोना कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब से ये मूवमेंट हुई है, क्योंकि आप देखिए ट्रेन से जा रहे हैं या जो रोडवेज की बसों की व्यवस्था सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार ने की है, रेल की और बसों की, उसमें एक एक यात्री की स्कैनिंग की जा रही है। फिर जहां वो उतर रहे हैं उस स्टेट में राज्य सरकार ने अरेंजमेंट किया है, तो वो सबकी नजरों में है, उनका इंतजाम किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन ये जो पैदल मूवमेंट है इसमें किसी की निगरानी नहीं है और इसी से ये कोरोना तेजी से फैल रहा है। तो कहीं राहुल गांधी इन मजदूरों को ये चाहते हैं कि वो सड़कों पे और निकले, क्योंकि आप किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं मजदूरों को। जब उन मजदूरों को लगेगा कि राहुल गांधी तो कार करा रहे हैं तो वो तो सड़कों पे निकलेंगे। होना क्या चाहिए कि जिस स्टेट में जो मजदूर है वहीं की सरकारों की जिम्मेदारी है, और इन्हीं के नेता ने अधीर रंजन चौधरी ने ये सवाल जब केंद्र पे उठाए थे तो बोला भी था कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें ये आज सवाल भी उठा रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार को करने देना चाहिए, केंद्र केवल मॉनिटर करे। तो ये एक तरफ तो सवाल उठा रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, दूसरी तरफ लॉकडाउन तुड़वाने में लगे हैं ये मजदूरों को भड़काकर। दूसरी तरफ ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है इस तरह से मजदूरों के लिए खाते में पैसा आना चाहिए। भाई केंद्र सरकार पहले से ही खाते में पैसा दे रही है। दूसरी तरफ ये सवाल उठाते हैं कि राज्य सरकार को काम करने देना चाहिए, कोविड-19 से फाइट करने का काम और जो अरेंजमेंट है वो काम राज्य सरकार का है, केंद्र को केवल इसमें मॉनिटर करना चाहिए। तो फिर राज्य सरकार में आपके राज्यों में जहां जहां सरकार कांग्रेस की है तो उनको बोलो ना कि भाई प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट में आप ना होने दीजिए और उनके लिए खाने पीने रहने की और चिकित्सा की उनको अरेंजमेंट करें। तो अगर ये कांग्रेस शासित राज्यों में मजदूरों का पलायन रोक सकते तब तो अगर ये सवाल उठाते तो ये कहने लायक थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये कोरोना फैल रहा है और मजदूर वहां की अव्यवस्था से परेशान होकर के पलायन करने को मजबूर हैं। जिस चर्चा को आज इन्होंने दुख के साथ प्रकट करते हुए ट्वीट किया, जो दुर्घटना है एक औरैया की, उस औरैया की घटना में भी आप देखिए वो मजदूर राजस्थान से पैदल गए थे और कहां जा रहे थे? वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे। माने कांग्रेस की शासित सरकार में अव्यवस्थाओं के कारण ही तो वो वहां से मूवमेंट किया है उन लोगों ने। आप देखिए कि वो जो मजदूर है जो औरैया में एक्सीडेंट हुआ, वो औरैया के एक्सीडेंट वाला जो केस है, राजस्थान से वो मजदूर चलते हैं और वो बंगाल में और झारखंड और छत्तीसगढ़ उस तरफ जा रहे थे। तो कहां से आ रहे हैं? जहां कांग्रेस का शासन है। अगर कांग्रेस के इनको इतनी चिंता है राहुल गांधी को, तो वहां प्रवासी मजदूरों के लिए अगर अरेंजमेंट ठीक होता तो वो क्यों वहां से पलायन करते? तो राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि आप दिल्ली में बैठकर फोटो खिंचवाते हो प्रवासियों के साथ और आप अपने राज्य जहां पे सरकार है उन मुख्यमंत्रियों को यह आदेश नहीं देते कि भाई इन प्रवासियों की चिंता करें। जो सलाहें आप देना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को कि साहब उनके खाते में, किसानों के खाते में पैसा डाल दो, सीधा मजदूरों को सीधा पैसा डाल दो। भाई आप जो सलाह दे रहे हो कि क्या आपको जानकारी नहीं है? क्या आप सरकार की वेबसाइट पे जाकर, या आपकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि जो अरेंजमेंट केंद्र सरकार ने पहले से ही किया हुआ है कि जो केंद्र सरकार की घोषणाएं हुई हैं उसमें पहले ही खाते में पैसा जा रहा है सीधा, बल्कि उल्टा है कि ये कह रहे थे कि राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहे हो आप, केंद्र सरकार पे सवाल उठा रहे थे हम अपने तरीके से खर्च करेंगे इस पैसे को। तो दोहरी बातें करते हैं, कहीं कहते हैं कि राज्य को पैसा दे दो, राज्य करेगा, कहीं ये सलाह देते हैं कि इनके खातों में सीधा पैसा डाल दो। तो मजदूर के बीच में बैठ के ये बात करते हैं कुछ और जब ये अपने कहीं
कार्यक्रम में होते हैं या पीसी में होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, तब बात करते हैं कुछ और। तो ये दोगला चेहरा राहुल गांधी का है, जिसको समझने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने सवाल उठाया और केंद्र को सुझाव दिए कि किसानों के और मजदूरों के खाते में सीधा पैसा डाल दो। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने तो वादे किए थे कि हम 15 दिन के अंदर आते ही किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो क्या इन्होंने अपने राज्यों में उनकी झोलियां भर दी हैं? क्या इन्होंने मजदूरों के, किसानों के सबके कर्जे माफ कर दिए हैं? क्या इन्होंने उनके खाते में पैसे डाले हैं? तो कितने पैसे डाल दिए? कितने मजदूरों के खाते खाते में डाले हैं? कितने मजदूरों का कर्ज माफ कर दिया है? ये राहुल गांधी जरा देश को बताएं, तब ये दूसरी कोई सलाह दें। पहले अपने राज्यों में इंप्लीमेंट कर दें, उसके बाद सवाल उठाएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस न्याय योजना की ये बात करते आ रहे हैं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर ये योजना को लागू करें और ये बताएं कि हमने अपने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का पलायन रोक लिया है, हमारे प्रदेश में लोग नहीं जा रहे, हमने उनकी व्यवस्था दी है। उसके बाद ही देश आपकी बात मानेगा। आप मजदूरों के सामने जाकर आप उनको भड़काते हैं कि अभी आर्थिक तूफान आने वाला है, ऐसा है वैसा है, इससे जनता समझने वाली नहीं है। आप अपनी ड्रेस चेंज करके आप जनता का दिमाग चेंज नहीं कर सकते। आज जनता जागरूक है, उसको सब पता है किसके पास कितना खजाना है, किसके पास कितनी संपत्ति है, और कपड़े आपका स्टेटस डिफाइन नहीं करते। ये सबको पता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे रहते हैं, और आप जिस तरीके से मजदूरों के बीच में जाते हैं, पूरी तरीके से लगता है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी जो मिली है इस महामारी में, उसका लाभ उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, इनकी कांग्रेस की आप देखिए ना, जैसे आपने शुरू में कहा गिद्ध राजनीति के एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट देश में मैं कहता हूं बहुत दुखद है, होते ही रहते हैं, लेकिन अभी नहीं याद आई है। एकदम एक्सीडेंट हो गया तो मौत पे राजनीति करना, ये इनकी पुरानी फितरत है कि जब भी कभी कहीं कोई इस तरह की घटना होगी तब ये राजनीति करने के लिए वहां जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या है, तो वास्तव में इन्होंने वादे किए थे और वो जनता ने देखा कि इन्होंने वादे किए राजस्थान में, वहां इन्होंने पूरे नहीं किए। इन्होंने जिन भी स्टेट में, झारखंड में वादे नहीं पूरे किए, और आज इनकी सरकार वहां चली गई है मध्य प्रदेश में, वहां भी इन्होंने किसानों से वादे किए थे कि मैं कसम खाता हूं 10 दिन में हो जाएगा। गिनती गिनवा रहे थे 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये जब सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो ये लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेने की राजनीति है और केवल दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। अगर इन्होंने राजस्थान में व्यवस्था अच्छी की होती तो जिन लोग जा रहे थे प्रवासी मजदूर, उनकी आज मौत नहीं हुई होती। और पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है जो मौत हुई है मजदूरों की। जय हिंद, जय भारत।